नारी शक्ति और बंधुओं, स्टो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। अखंडम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम। आज हम चर्चा करेंगे श्री की वर्षा कैसे हो, लक्ष्मी की वर्षा घर में किस प्रकार से हो। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा हम एक बार करते हैं, दिवाली में हमने पूजा कर ली। अब दिवाली में पूजा कर दी और उसके बाद हम सोचते हैं पूरे वर्ष भर घर में श्री की वर्षा होती रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद समय का अभाव है, उसके क्लाइंट बहुत ज्यादा है, जनमानस में उसकी बहुत ही विशेष महती आवश्यकता है। अब उसके बाद साल भर में आप अगर एक बार जाइएगा तो वो आपके बारे में किस प्रकार की एक अपने दृष्टव्य बनाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा बृहस्पतिवार को करें, कुछ भी करें, श्री यंत्र रखें, श्री यंत्र ना रख लें तो ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्राम चंद्राम हिरण्यवर्णाम हरिणीम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीपनम गामिनी, ये श्री सूक्त है। श्री सूक्त का जो भी संभव हो सके आप उसका करिए, श्री सूक्त का करिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विष्णु भगवान की पूजा करिए। अब विष्णु भगवान की पूजा कैसे हो, देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत ही छोटी पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है? विष्णु सहस्त्रनाम। अब इसके पहले वाली जो हमने श्री सूक्तम बताया था उसमें भी 32 से 36 श्लोक हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु जी के समस्त नामों का बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। तो आप ले आइए उसको, आप विष्णु सहस्त्र नाम लाइए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार विमोचते, जिसके स्मरण मात्र से, देखिए क्या लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम में कुल श्लोक कितने हैं? 132। सबसे पहले यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार विमोचते नमस्ते विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, इसका पाठ करिए। अब उसके बाद मान लीजिए भी संभव नहीं हो तो विष्णु भगवान का शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सूर्य, तो इस प्रकार के कुछ मंत्रोच्चारण करिए, इस प्रकार के कुछ आप जाप करिए। सफेद वस्तुओं का आप उनको नैवेद्य लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण है, कोई फल न मिले, कोई फूल न मिले, आप तुलसी दल की माला, तुलसी दल या तुलसी दल आप चढ़ा दें विष्णु भगवान को। चाहे तुलसी दल सबसे महत्वपूर्ण है और हर प्रकार के फूलों में, फलों में, द्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी दल। तुलसी तुलसी के बारे में हमने बहुत पहले भी कहा। देखिए, तुलसीदास, तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी तो इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आप ये जान जाइए कि एक बार वो गए वृंदावन और उन्होंने कृष्ण भगवान का वहां पर ले गए उनको मंदिर में। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई हमारे तो भगवान एक ही हैं, हमारे भगवान तो एक ही हैं, लेकिन हैं सभी विष्णु के रूप। तो कहा तुलसीदास जी ने, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लो हाथ। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी की जो प्रतिमा थी उसमें धनुष बाण हो गए। सभी प्रभु के रूप है, लेकिन कार्य क्या होना है? लक्ष्मी जी को खुश करना है। अब लक्ष्मी जी को खुश करना है तो कम से कम उनके लिए श्री सूक्तम का, लक्ष्मी स्रोत का पाठ अवश्य करिए। आप ये देखिए कि आप अपनी कुंडली निकालिए और आप अपनी कुंडली में देखिए कि 1 भाव, 5 भाव और 9 भाव, ये तीनों भाव है लक्ष्मी स्थान। उसके बाद भाग नंबर 2 जो आपका लग्न के लेफ्ट तुरंत एंटी क्लॉकवाइज रहता है, वो जो देखिए वो आपका धन का भाव है, फिक्स डिपॉजिट, आपकी जो इनकम, जो आपके पास एसेट्स हैं। और 11वां भाव जो है वो आपका आयुष है। तो 2 और 11 में जो प्लेनेट है, 1, 5, 9 में जो प्लेनेट है, तो इनमें प्लेनेट में आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि अच्छा नहीं है, अपने मूल त्रिकोण में नहीं है, या जो उच्च का नहीं है। जो ग्रह इसमें से क्लेश देने वाला उसकी भी पूजा करिए, उसकी भी पूजा नितांत आवश्यक है। लक्ष्मी पूजा के साथ आप 1, 5, 9 स्थानों में जो ग्रह हैं जिनको कि आप लक्ष्मी स्थान के ग्रह कहते हैं,
अब 1 5 9 अगर आपका लक्ष्मी स्थान अच्छा हो गया, 2 11 अच्छा हो गया, तो विश्व जो आपके 1 4 7 10 है केंद्र स्थान, जिनको विश्व स्थान कहते हैं, उसमें से देखिए एक एक आपका कॉमन हो गया। 9वां स्थान भाग्य का होता है। 5वां स्थान जो है आपके संतान का और आपकी उच्च शिक्षा का और आपके स्पेकुलेशन का और इस चीज का होता है। तो जरूर, अब 2 और 11 का एक्सचेंज है, तो 2 और 11 का एक्सचेंज है, तो आपको धन ही धन देता रहेगा। अब लेकिन जो ग्रह हैं उनकी आप पूजा करिए, उनकी एक स्तुति करिए। कोई बहुत विस्तृत उसमें आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, और हो सकता है उसमें ये आपको कोई ज्योतिषी बता देगा, कोई व्यक्ति आपको बता देगा, या आप खुद देख सकते हैं। धीरे धीरे हमारे पूर्व वीडियो देखिए और आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि भाई हमारा लग्न क्या है, 5वां स्थान क्या है और 9वां स्थान क्या है। अच्छे ग्रह देखिए, अब शुक्र है, वीनस है, वीनस की दशा 20 साल की होती है। अब आपकी 1 5 9 में अगर शुक्र हो गया तो ये आपका एक बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो एक लक्ष्मी पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए। और ये हमेशा लोग भूल कर देते हैं, कोई ज्योतिषी सामान्यतः ये नहीं बताते हैं कि आप ग्रह की पूजा। अब हर आदमी, मान लीजिए कि हिंदुस्तान में 150 करोड़ व्यक्ति हैं, अब 150 करोड़ व्यक्ति हैं तो लक्ष्मी पूजा सारे लोग करने लगेंगे रोज, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके यहाँ धन वर्षा होने लगेगी। तो हर चीज में देश काल परिस्थिति लगाइए, देश काल परिस्थिति लगाइए, उसके हिसाब से उसका फलित ज्योतिष का परिणाम आपके समक्ष उपस्थित होगा। इसलिए मेरा विनम्र आपको प्रार्थना है और ये आपको सजेशन है, मेरा सुझाव है कि अगर आपके ग्रह विशेष तौर से 11 स्थान आय का भाव, अगर आयुष में खराब ग्रह होंगे तो उनका उच्चीकरण अवश्य करिए, तभी आपके यहाँ धन का आगम होगा। तो इसलिए मैं यह बार बार कह रहा हूं कि एक दिन की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक दिन मूर्ति ले आए, उसके बाद मान लीजिए अगले साल फिर धूम धड़ाका चारों तरफ मीडिया में होने लगा, कहाँ साहब दिवाली आने वाली, धनवंतरी जयंती आने वाली है, उसके बाद फिर आपने पूजा कर ली। अब आप सोच रहे हैं साल भर तो लक्ष्मी जी के पास इतनी ज्यादा, उनके पास बहुत ज्यादा उनकी चारों तरफ से लोग आराधना करने वाले हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी की ऐसा कोई पूजा भी नहीं है अलग से, यही एक पूजा छोड़ करके, तो श्री सूक्तम का पाठ करिए, विष्णु भगवान का पाठ करिए। बृहस्पतिवार को कोशिश करिए व्रत रहिए या पीली चीजों का दान करिए। ना हो सके तो आप एक गेंदे का फूल चढ़ा दीजिए, आप केले के पत्ते की आराधना कर दीजिए, नहीं हो सकता गमले में रख लीजिए। तरह तरह के विधान उपलब्ध है, लेकिन करिए जरूर। अब आपने लक्ष्मी गणेश की पूजा रख ली और उसके बाद जो शंकर भगवान की आपने घंटी बजाई सवेरे, हनुमान जी की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाभ के स्थान पर विशेष प्राप्ति हो जाएगी। तो बंधुओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक का चिन्ह अवश्य दीजिए। अखंडम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम।